लगता है जब आपने पुतिन का इंटरव्यू किया था, आपने टीसीएन पर एक क्लिप डाला, जहां आपने अपना एनालिसिस किया था। बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं था। नहीं, लेकिन जो मेरी नज़र में आया, वो ये था कि आप पुतिन के बारे में हाँ। थोड़ा बुरा बोल रहे थे। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? ये उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो आपने कही कि आप डरते नहीं थे। जो सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है, अगर आप सुपरमार्केट गए और जो बात आप कह रहे थे, उसे साबित किया, लेकिन साथ ही पुतिन की आलोचना भी की, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त होगा, है ना? वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ द प्रेस की कमी को क्रिटिसाइज़ करते। सुपरमार्केट में? हाँ, ओह! क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने भी ऐसा कहा होता? वेल, हाँ। मेरा मतलब है ऑफ़ कोर्स मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं अगर देखा जाए तो इसका एक कारण ये भी है कि मेरा यूएस के कमेंट्री और न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशंस के बारे में ओपिनियन बहुत कम है, जो सच में यूएस गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। मुझे ये वैसा ही लगता है जैसे 80 के दशक में इज़वेस्टिया और pravda थे। मुझे वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और घिनौने लगते हैं और जो लोग वहाँ काम करते हैं, वो भी। मैं ये एक ऐसे इंसान के नज़रिए से कह रहा हूँ जो उन्हें पर्सनल लेवल पर अच्छे से जानता है। मुझे ये घिनौने लगते हैं। मैं काफ़ी हद तक कट चुका हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या-क्या कहते हैं। लेकिन तो मैं डिफेंसिव होने की कोशिश नहीं करता। जैसे मैं देखो मैं पुतिन का टूल नहीं हूँ। लेकिन ये सोचना कि मैं पुतिन का प्रचार कर रहा हूँ जबकि मेरे रिश्तेदार क्रांतिकारी युद्ध में लड़े थे, मैं उतना ही अमेरिकी हूँ जितना कोई हो सकता है। ये मेरे लिए जैसे क्रेज़ी है। एन एप्पलबाउम मुझे ट्रेटर बुलाती है। मैं सोचता हूँ, ठीक है, राइट। ये सब बेवकूफ़ी है, लेकिन नहीं किसी भी कंट्री में हमारे अलावा कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कनाडा में नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में तो बिल्कुल नहीं है। फ्रांस, नीदरलैंड्स ये ऐसे देश हैं जहाँ मैंने बहुत समय बिताया है और रशिया में तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं रहता। मैं बस कह रहा हूँ कि हमारी सैंक्शंस काम नहीं करती। बस यही मैं कह रहा था और हमें जानवरों की तरह जीने की ज़रूरत नहीं है। हम डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। यहाँ तक कि रशियंस भी ऐसा कर सकते हैं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन के अंडर भी रशियंस ऐसे जी सकते हैं और नहीं, ये डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं है। ये सबसे डिस्करेजिंग और डिसऑनेस्ट बात है, जो ऐसे लोग कहते हैं। जैसे जॉन स्टीवर्ट जो पॉपुलेशन को इस बात के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बहुत कम एक्सेप्ट करना होगा। वो सच में रिजीम के एक सिनिस्टर टूल हैं, हमेशा से रहे हैं। जैसे तुम्हें ये उम्मीद करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम स्टालिनिस्ट हो? ये ऐसा है, नहीं। मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं बस ग्रोसरी स्टोर तक बिना मारे जाना चाहता हूँ। क्या ये ज़्यादा है? शट अप, तुम फ्रीडम में बिलीव नहीं करते। अगर इस पर सोचो तो ये बहुत डार्क है, पता है? तो एक फंडामेंटल तरीका है जिससे तुम अमेरिकन्स को ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार करना चाहते थे। तुम्हें ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हर कोई इस कंट्री में डरता है कि उन्हें टेक ओलिगार्क्स के द्वारा शट डाउन कर दिया जाएगा या एफबीआई उनके घर पर आ जाएगी या वो जेल चले जाएंगे और लोग यूनाइटेड स्टेट्स में सच में इससे डरते हैं। और मेरी फीलिंग ये है कि तो लाइक थोड़ा करेज दिखाओ तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रेन को। एक फ्री और प्रॉस्पेरस कंट्री में जीने के लिए वो तुम्हारी कंफर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है।